हमारी कहानी 1991 में शुरू होती है, जहां हमें बकी यानी विंटर सोल्जर को दिखाया जाता है एंड उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी। फिर उसे एक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उसे सुपर सीरम को चोरी करना होता है, क्योंकि आयरन मैन के पापा के पास होता है, यानी हॉवर्ड स्टार्क। बकी उनकी कार का एक्सीडेंट करवा देता है एंड डिग्गी से वो सीरम के पैकेट अपने साथ ले आता है। इस दौरान आयरन मैन के पापा और माँ की डेथ हो जाती है। फिर सीधी कहानी हमें प्रेजेंट डे में दिखाई जाती है, जहां हम कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, वांडा और फैल्कन को देखते हैं। ये लोग नार्जिया के लगोस में हाइड्रा के एक सुपर सोल्जर को कुछ चोरी करने से रोकते हैं। उसके साथ उसकी पूरी टीम भी होती है, पर वांडा, फैल्कन और ब्लैक विडो उन सबको आसानी से मार देते हैं। फिर उस सोल्जर और कैप्टन अमेरिका के बीच में हमें फाइट देखने को मिलती है। जब सोल्जर को लगता है कि वो पूरी तरह से हार गया है, वो एक बॉम्ब का बटन दबाता है जो कि उसके अंदर ही होता है। वांडा उसे रोक लेती है एंड बिल्डिंग की तरफ फेंक देती है, जिससे काफ़ी लोगों की मौत हो जाती है, पर हमारा कैप्टन अमेरिका बच जाता है। एंड उसे इस बात का बहुत अफसोस होता है। कैप्टन अमेरिका उसके पास जाता है और उसे समझाता है कि ये हम दोनों की गलती थी, पर हमारे काम में ये सब चलता रहता है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। अब अवेंजर्स की एक मीटिंग होती है एंड ये मीटिंग वेरियस रोज करते हैं, जिन्हें हमने दी हल्क मूवी में देखा था। दरअसल इस मीटिंग से वो अवेंजर्स को बताते हैं कि अब तुम लोग अपनी मर्जी से कहीं पर नहीं जा सकते हो। हम 117 देशों ने फैसला किया है कि अब तुम प्राइवेट नहीं बल्कि यूएन के अंडर में काम करोगे, क्योंकि तुम लोगों की वजह से काफ़ी मासूमों की जान जाती है। अब कहीं पर भी अटैक करने से पहले तुम्हें यूएन की परमिशन लेनी होगी। एंड इस एग्रीमेंट का नाम होता है स्कोविया एक्कोर्ड्स। टोनी स्टार्क स्कोविया से सहमत होता है, क्योंकि स्कोविया में जब अल्ट्रॉन ने हमला किया था, कई लोगों की जान चली गई थी एंड अल्ट्रॉन को आयरन मैन ने बनाया था, इसलिए वो अपने आप को इसका जिम्मेदार मानता है एंड वो उस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। पर स्टीव रोजर्स यानी कैप्टन अमेरिका साइन करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे सरकार पर भरोसा नहीं होता एंड वो सबको भी साइन ना करने के लिए बोलता है। इधर से अवेंजर्स हमें दो टीमों में देखते हुए मिलते हैं, एक जो साइन करना चाहते हैं, दूसरे जो साइन नहीं करना चाहते हैं एंड अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें जेमो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि सोकोविया में पहले कर्नल था एंड अवेंजर्स और अल्ट्रॉन की फाइट में उसकी पूरी फैमिली मर जाती है एंड अब वो एक आतंकवादी बन चुका है एंड अब वो अवेंजर से बदला लेना चाहता है। जेमो एक हाइड्रा सोल्जर के पास जाता है एंड उसे मार देता है। उसे उसके घर पर हाइड्रा की एक बुक मिलती है, जिसमें सुपर सोल्जर के कुछ ट्रिगर वर्ड्स लिखे होते हैं, जिनसे उन पर काबू किया जाए, जिसके बाद उनसे कोई भी काम करवाया जा सकता है। फिर हमें वकांडा के किंग को दिखाया जाता है, जो कि टोनी के टीम्स को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि वो एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अचानक से उस बिल्डिंग में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें वकांडा की राजा मर जाते हैं एंड टिचाला यानी ब्लैक पैंथर पूरी तरह से टूट जाता है। वो सीसीटीवी चेक करता है एंड उसे बकी का चेहरा दिखता है। वो बकी को किसी भी कीमत पर मारना चाहता है। कैप्टन अमेरिका को भी ये खबर मिल जाती है एंड वो उसे बचाने की सोचता है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका मूवी में शिप से गिरने पर बकी ने ही कैप्टन अमेरिका की जान बचाई थी एंड उसे बचाने के लिए वो यूकेरिस पहुंच जाता है। कैप्टन अमेरिका उसके घर पहुंचता है एंड उससे बात ही कर रहा होता है, तभी आर्मी वाले उन पर हमला कर देते हैं एंड बकी वहां से भागने लगता है। पर ब्लैक पैंथर वहां आ जाता है एंड बकी का पीछा करने लगता है। कैप्टन और फैल्कन बकी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर ब्लैक पैंथर उसे पकड़ लेता है एंड मारने वाला ही होता है। तभी वहां आर्मी वाले एंड आयरन मैन का दोस्त रोडी भी आ जाता है, जो कि आर्मी में एक ऑफिसर है एंड इन सबको गिरफ्तार कर लेता है। इन लोगों को एक खास जगह लाया जाता है एंड बकी को बहुत टाइट सिक्योरिटी में रख दिया जाता है। वहाँ एक साइकेट्रिस्ट आता है, जो कि जीमो यानी वो आतंकवादी होता है। वो बकी के सामने वही वर्ड्स बोलता है जिससे वो उसके कंट्रोल में आ जाता है
यहाँ पर कैप्टन और फैल्कन भी आ जाते हैं, पर बकी इन पर हमला कर देता है। कैप्टन जेमू को देख लेता है पर वो वहाँ से भाग निकलता है एंड बकी इन दोनों को आराम से हराकर वहाँ से निकलता है, जहाँ आयरन मैन भी उसे नहीं रोक पाता है क्योंकि उसके पास उसका सूट नहीं था एंड वो बिना यूएन की परमिशन के बिना सूट नहीं पहन सकता। बकी सीधा टेरेस पर जाता है एंड हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करके भागने ही वाला होता है। तभी कैप्टन वहाँ आके हेलीकॉप्टर को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है एंड इस दौरान दोनों पानी में नीचे गिर जाते हैं। बकी इधर पर बेहोश हो जाता है, इसलिए कैप्टन उसे अपने साथ ले आता है। बकी को होश आता है एंड वो फिर कैप्टन को पूरी बात बताता है। वो उसे बताता है कि वो पहले की तरह नॉर्मल हो चुका है। बकी कैप्टन को बताता है कि अभी भी उसके मन में हाइड्रा के प्रोग्राम हैं एंड उस व्यक्ति ने वो ही शब्द पढ़े जिसकी वजह से मेरी विंटर सोल्जर वाली पर्सनैलिटी वापस आ गई। वो साइबेरिया के बारे में जानना चाहता है जो कि हाइड्रा का एक बेस हुआ करता था एंड वो कैप्टन अमेरिका को उधर की पूरी बात बताता है कि उसने 1991 में सुपर सीरम चोरी किया था एंड उसी के साथ साथ आयरन मैन के पापा और मम्मी को भी मार डाला था एंड फिर हाइड्रा ने वहाँ मेरी तरह कई सुपर सोल्जर को बनाया जो मुझसे भी बहुत ताकतवर थे एंड ये सब अभी भी हाइड्रा की साइबेरिया बेस में एक गहरी नींद में है एंड इन सब का भी ब्रेन वॉश है एंड जेमो इनका यूज करना चाहता है ताकि वो अवेंजर से बदला ले सके। फिर कैप्टन एक टीम बनाता है जिससे वो जेमो जो कि हाइड्रा के बेस के लिए निकल चुका है उसे रोक सके। कैप्टन की टीम में एंटमैन, फैल्कन, हॉकाई, वांडा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आयरन भी एक टीम बनाता है जिससे वो कैप्टन को रोक सके एंड उसको गिरफ्तार कर सके। उसकी टीम में ब्लैक पैंथर, ब्लैक विडो, विजन, वॉर मशीन एंड स्पाइडर मैन होता है एंड स्पाइडर मैन का ये अवेंजर्स में फर्स्ट कैमियो भी था। तो इस तरह से अब अवेंजर्स 2 टीमों में बट चुकी है। दोनों टीमों के बीच हमें अच्छी खासी लड़ाई देखने को मिलती है, पर कैप्टन और बकी किसी तरह से वहाँ से स्पेसशिप लेके निकल जाते हैं। वो लोग वही हाइड्रा के बेस पर जाते हैं ताकि वो जीवों को रोक सके। आयरन मैन और रूडी दोनों कैप्टन का पीछा कर रहे होते हैं और उनके पीछे फैल्कन भी होता है। रूडी विजन से फैल्कन को गिराने के लिए कहता है, फिर विजन अपनी लाइट छोड़ता है, फिर फैल्कन वहाँ से हट जाता है एंड लाइट सीधा रूडी के आर्क रिएक्टर पर लगती है जिससे वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है एंड पूरी तरह से घायल हो जाता है। टोनी स्टार्क नताशा को बताता है कि रूडी की रीढ़ की हड्डी में बहुत गहरी चोट आई है एंड रात को आयरन मैन को एक न्यूज़ भी मिलती है कि बकी से मिलने जो साइकेट्रिस्ट मिलने आया था वो असली नहीं था, वो जेमो था एंड जेमो ने असली साइकेट्रिस्ट को मार दिया था। इसके साथ उसे साइकेट्रिस्ट की लाश के साथ एक मास्क भी मिला था जो कि बकी का था। टोनी समझ जाता है कि बकी को फंसाया जा रहा है। ब्लैक पैंथर के पापा को बकी ने नहीं बल्कि जेमो ने मारा है। टोनी सीधा कैप्टन की टीम के पास जाता है एंड फैल्कन से सॉरी बोलता है। वो उसे बताता है कि मुझे अब सब पता चल गया है, बकी निर्दोष है, तुम मुझे बताओ कैप्टन कहाँ गया है, उसे मदद की ज़रूरत होगी। फैल्कन उसे वहाँ अकेले जाने को कहता है। टोनी हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल आता है एंड वो रास्ते में अपना सूट पहनता है और सीधा साइबर बेस के लिए निकल पड़ता है। वहीं जेमो भी साइबर पहुँच जाता है। फिर आयरन मैन भी वहाँ आ जाता है एंड वो कैप्टन से सुलह कर लेता है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। ये तीनों वहाँ पहुँचते हैं जहाँ सुपर सोल्जर चैम्बर में सो रहे होते हैं एंड देखते हैं कि उन्हें पहले से ही किसी ने गोली मार दी है। इन्हें जेमो की आवाज़ आती है। कैप्टन उस पर सील फेंकता है पर वो मजबूत दरवाजे के पीछे होता है। वो कैप्टन को बताता है कि इन्हें मैंने ही मारा था, मेरा मकसद इन्हें जगाना नहीं बल्कि तुम लोगों को यहाँ लाना था। कैप्टन कहता है, तुमने इसलिए वकांडा के राजा को मारा था। ये सब बातें ब्लैक पैंथर भी सुन लेता है एंड वो समझ जाता है कि बकी ने उसके पिता को नहीं मारा। तभी जेमो एक सीडी प्ले करता है जिसमें बकी आयरन मैन के माँ पापा को मार रहा होता है। आयरन मैन इसे देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कैप्टन उसे समझाता है पर वो कैप्टन पर वार करता है एंड वो फिर बकी को मारने लगता है। इन तीनों में बहुत तगड़ी फाइट होती है जिसके दौरान बकी अपना हाथ भी खो देता है।
कैप्टन लास्ट में आयरन मैन के आर्क रिएक्टर पर हमला करता है एंड वो बकी को लेकर वहाँ से निकलता है। आयरन मैन कैप्टन से कहता है कि ये शील्ड मेरे पिता ने तुम्हें दी थी, तुम इसके लायक नहीं हो। कैप्टन वो शील्ड को वहीं छोड़ देता है एंड बकी को लेकर वहाँ से निकल जाता है।